Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you EVS in class second. In today class, we will read chapter number 1 is knowing myself. knowing myself का मीनिंग होता है खुद को जानना. यानी हम इस चैप्टर में हम खुद को जानेंगे और क्या क्या सीखेंगे. कुछ हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स सीखेंगे और अपने सेंस ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि 12 जुलाई को यानी 12 जुलाई को सोमवार को मैं आपकी लाइव क्लास लेने वाली हूँ. और ये लाइव क्लास जो होगी वो हिंदी की होगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 और 2 का डिस्कशन करेंगे. यानी चैप्टर 1 और 2 हमने हिंदी में पढ़ लिया है, उसमें का हम रिविजन करने वाले हैं. अब ये लाइव क्लास कहाँ होगी? इस लाइव क्लास को में आपको अगर जुड़ना है तो आपके फोन में 2 ऐप, एक तो वाइज ऐप और एक जूम मीटिंग ऐप होना चाहिए. अगर ये दोनों ऐप आपके फोन में नहीं है तो जल्दी से आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लो. और इस ऐप जो लाइव क्लास की आईडी होगी वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप क्लास ग्रुप, जो आपके क्लास ग्रुप का व्हाट्सएप है, उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगी. और उस जो आईडी होगी उस पर लिंक से आप जो लाइव क्लास होगी उससे आप जुड़ पाएंगे. तो ये बात हो गई हमारी हिंदी की. तो इसके लिए आपको क्या करना है? वाइज ऐप को और जूम ऐप को डाउनलोड करना है. अब बात करते हैं आज के चैप्टर की. ईवीएस का पहला चैप्टर है नोइंग माई सेल्फ. तो देखिए, पहले बर्डिंग वैल्यूज दे रखी है आपको. कुछ बर्डिंग वैल्यूज यानी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स दे रखे हैं. इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. अप्रिशिएशन का मीनिंग होता है प्रशंसा करना. सेल्फ स्टीम का मीनिंग होता है आत्मसम्मान. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग होता है जिम्मेदारी. अब अप्रिशिएशन यानी प्रशंसा. जब कोई छोटे बच्चे अच्छे से काम करते हैं तो बड़ों के द्वारा उनको क्या मिलती है? प्रशंसा मिलती है. सेल्फ स्टीम का मीनिंग होता है आत्मसम्मान. और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी. और हमारा काम क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? अच्छे से पढ़ाई करना. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ कन्वर्सेशन. 2 कन्वर्सेशन दी हुई है, एक तो हेल्दी टूथ और एक डिके टूथ के बारे में. तो पहले पढ़ते हैं चैप्टर रीड कर लेते हैं. लास्ट नाइट आई वेंट टू बेड विदाउट ब्रशिंग माई टीथ. आई फेल asleep as soon as my head touched the pillow. तो लास्ट नाइट एक लड़का है, अजय नाम का लड़का, वो कह रहा है कि पिछली रात को मैं अपने दांतों को बिना ब्रश किए ही जो पलंग पर जाकर सो गया था. आई फील asleep as soon as my head touched the pillow. मैंने महसूस किया कि जैसे ही मेरा जो सिर है तकिए से छुआ मुझे नींद आ गई. I heard the following conversation between a healthy tooth and a decayed tooth in my dream. तो मैंने 2 कन्वर्सेशन सुनी यानी 2 बातचीत सुनी. किस किस के बीच में? एक तो हेल्दी टूथ और एक डिकेड टूथ के बीच में. और कब सुनी? अपने सपने में. I hear the following conversation between a healthy tooth and a decayed tooth in my dream. Healthy tooth. Why are you crying? जो हेल्दी टूथ था उसने डिकेड टूथ से बोला कि तुम why are you crying? तुम रो क्यों रहे हो? तो डिकेड टूथ ने बोला आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेन. मुझे बहुत सारा दर्द हो रहा है. जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, ये देखिए, हेल्दी टूथ एकदम व्हाइट सा है और डिकेड टूथ एकदम पीला और सड़ा हुआ सा दिख रहा है. तो डिकेड टूथ बोलता है आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ पेन. मुझे खूब सारा दर्द हो रहा है. तो हेल्दी टूथ बोल रहा है वाई, कि क्यों हो रहा है. तो डिकेड टूथ बोलता है अजय इट्स टू मैनी स्वीट्स. जो अजय है वो बहुत सारी मिठाई खाता है, बहुत ज्यादा मीठा खाता है. ही टेक्स टू मैनी फ्रिजी ड्रिंक्स. और वो बहुत सारी फ्रिजी ड्रिंक्स भी पीता है. फ्रिजी ड्रिंक्स यानी जो मार्केट से हमें मिलती है ड्रिंक्स, कई सारे तरह की ड्रिंक्स मिलती हैं, उसे हम फ्रिजी ड्रिंक्स बोलते हैं यानी ठंडी ठंडी ड्रिंक्स बोलते हैं एकदम. ही डज नॉट ब्रश अस प्रॉपरली इन द मॉर्निंग. और वह सुबह उठकर अच्छे से ब्रश भी नहीं करता है. ही फॉरगेट्स टू क्लीन अस एट नाइट. और वो हमें रात को भी अच्छे से साफ करना भूल जाता है. वी आर डिकेइंग. और हम अब सब सड़ रहे हैं. तो हेल्दी टूथ बोलता है वाई आर यू लुकिंग येलो. तो हेल्दी टूथ उससे बोलता है डिकेड टूथ को कि तुम इतने पीले से क्यों दिख रहे हो. तो डिकेड टूथ बोलता है बिकॉज द जर्म हैज अटैक्ड अस. तो डिकेड टूथ बोलता है कि जो जर्म है उसने हम पर हमला करे. जो जर्म्स है उस जर्म्स ने हम पर हमला किया है. दे हैव मेड अस वीक. तो जो जर्म्स है वो हमें वीक कर रहा है. वी कैन नॉट कट और च्यू द फूड प्रॉपरली. और हम अच्छे से फूड को ना तो काट पा रहे हैं और ना ही अच्छे से चबा पा रहे हैं. तो हेल्दी टूथ बोलता है नाउ व्हाट विल अजय डू. तो हेल्दी टूथ ने डिकेड टूथ से पूछा कि अब अजय क्या कर रहा है इस बारे में. तो डिकेड टूथ बोलता है कि ही विल हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट. ही हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अस अदरवाइज ऑल ऑफ अस वी विल डिकेड एंड फेल. तो उसने बोला, डिकेड टूथ ने हेल्दी टूथ से, कि जो अजय है वो डेंटिस्ट के पास गया था. अब डेंटिस्ट का मीनिंग होता है जो दांत का डॉक्टर होता है, उसे हम डेंटिस्ट बोलते हैं. और उस डॉक्टर ने बोला है कि अगर
ही हैज टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ अस, अदरवाइज ऑल ऑफ अस विल डिके एंड फेल। अगर अजय ने हमारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा, अच्छे से हमारी प्रॉपर केयर नहीं की, तो हम सभी सड़ जाएंगे और उसके बाद गिर जाएंगे। डिके का मीनिंग होता है सड़ना और फेल का मीनिंग होता है गिरना। इफ द फूड दैट अजय ईट्स इज नॉट च्यूड प्रॉपरली, और जो फूड अजय खा रहा है उसको अच्छे से नहीं चबाएगा तो वो, और इट विल नॉट बी डाइजेस्ट एंड अजय विल फेल इल टू। तो अजय अगर अच्छे से खाने को नहीं चबाएगा और अच्छे से वो डाइजेस्ट नहीं करेगा तो अजय भी बीमार हो जाएगा। फिर ये तो हो गई दोनों कन्वर्सेशन हेल्दी टूथ और डिके टूथ के बीच में। अब देखिए, व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आई वाज शॉक्ड। तो जब अजय सुबह उठा तो वो शॉक्ड हो गया। ये क्या बोल रहा है अब, व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग आई वाज शॉक्ड। शॉक्ड यानी एकदम अचंभित रह गया। आई टोल्ड माई मदर अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन द हेल्दी टूथ एंड डिके टूथ इन माई ड्रीम। तो मैंने क्या किया, अपनी मम्मी को, जो अजय ने था उसने, जो अजय था उसने अपनी मम्मी को दोनों जो कन्वर्सेशन हुई थी हेल्दी टूथ और डिके टूथ की, वो उसको सुनाया था, अपनी मम्मी को बताया। शी सैड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो उसकी मम्मी ने बोला कि जो हमारी बॉडी होती है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है। ईच पार्ट हैज एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू। और जो हमारा शरीर का प्रत्येक भाग होता है वो उसका अलग अलग काम होते हैं और सबके एक इम्पॉर्टेंट जॉब करता है, सबका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। इट ऑल्सो वर्क विद द अदर पार्ट्स टू कीप अस हेल्दी। और ये जो सभी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ करके हम क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं। समटाइम्स अ चाइल्ड हैज अ बॉडी पार्ट दैट डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के जो बॉडी पार्ट होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। सम चिल्ड्रन कैन नॉट टॉक, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, और हियर, कुछ बच्चे सुन नहीं पाते। सम चिल्ड्रन हैव वीक आइज, कुछ बच्चों की आंखें जो होती है कमजोर होती है। सो दे हैव टू वियर स्पेकल्स यानी ग्लासेस। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंखें कमजोर है तो क्या पहनते हैं, स्पेकल्स पहनते हैं, उसमें जैसे चश्मा। आगे देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्लासेस। तो क्या बात हुई, जब जैसे ही अजय सुबह उठा शॉक्ड हो गया और उसने अपने जो सपने में जो हेल्दी टूथ और डिके टूथ के बारे में जो भी बातचीत हुई थी उसने अपने मम्मी को बताया था। तो उसकी मम्मी ने क्या बताया कि हमारी बॉडी जो होती है अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है और सभी पार्ट्स का अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये सभी आपस में मिलकर हमें हेल्दी रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिए रखा है, एक पढ़ते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो। When I talk about myself, जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ, I use word like I, me, my, mine, myself, but other people call me by my name। तो जब भी हम बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मैं बोलते हैं या मेरा बोलते हैं, पर जब दूसरे लोग हमें बुलाते हैं तो हमारे नाम से बुलाते हैं। तो ये बात तो आप पता थी या नहीं पता थी, तो अभी हमें पता चली, क्या आप जानते हैं। अब देखिए अगला है फंक्शन ऑफ माई सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पर आपको सेंस ऑर्गन के फंक्शन दे रखे हैं। अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, वे ऑर्गन जिससे हमें कुछ ना कुछ पता चलता है। जैसे आइज का क्या काम है, अगर हम आइज से हम जैसे किसी बॉल को देखा तो हमें पता चला, हमें सेंस हुआ कि ये बॉल है। बॉटल को देखते हैं तो हमें पता चलता है, अगर वही हम आइज को क्लोज कर ले तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉटल है या ये आइज है। सिर्फ आइज से अगर बात करूँ, हैंड से तो छूकर फिर भी बता सकते हैं, पर अगर आइज हमने क्लोज कर रखी है और हमसे कोई पूछे कि मेरे हाथ में क्या है, बॉल है, बॉटल है, तो हम कैसे बताएंगे। तो सेंस का मतलब कुछ भी पता, जानना। अब देखिए यहाँ पे पहला सेंस ऑर्गन के बारे में लिखा हुआ है, आइज की फोटो दिख रही है। माई आईज हेल्प मी टू सी, जो मेरी आंखें हैं वो मुझे देखने में मदद करती है। माई ईयर्स हेल्प मी टू हियर, जो मेरे कान हैं वो मुझे सुनने में मदद करते हैं। माई नोज हेल्प मी टू स्मेल, जो मेरी नोज है वो मुझे सूंघने में मदद करती है। माई टंग, अब देखिए यहाँ पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, माई टंग हेल्प्स मी टू हेल्प हेल्प्स मी टू टेस्ट, हेल्प्स मी टू टेस्ट। फिर अगला फोटो है फिफ्थ फोटो, देखिए यहाँ पे हैंड का फोटो दे रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माई हैंड या माई हैंड्स हेल्प मी टू होल्ड्स। हाथ किस काम आते हैं, किसी चीज को पकड़ने में, होल्ड्स। तो वापस देखिए, माई आईज हेल्प मी टू सी, माई ईयर्स हेल्प मी टू हियर,
माई नोज हेल्प मी टू स्मेल, माई टंग हेल्प मी टू टेस्ट एंड माई हैंड्स हेल्प मी टू होल्ड। अब आगे देखिए, यहाँ पे फंक्शन ऑफ द अदर बॉडी पार्ट्स दे रखे हैं, हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स हमारे क्या क्या काम आते हैं उसके बारे में हमको देखना है। यहाँ पे हैंड दे रखा है, फीट दे रखे हैं, और फिंगर्स दे रखी है, टीथ दे रखे हैं, और नेक, ये बच्चे की एक नेक भी दिख रही है लंबी सी। तो देखिए, माई हैंड्स हेल्प मी, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे वर्ब्स लिखने हैं। माई हैंड हेल्प मी, तो किस किस के काम आते हैं हेल्प, तो होल्ड्स, पहले भी मैंने आपको यहाँ बताया था होल्ड्स, और होल्ड से और हाथों से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो राइट राइट, और क्या करते हैं, खाना खाते हैं, तो ईट। फिर सेकंड है माई फीट हेल्प मी टू, और फीट हमारे किस काम आते हैं, तो रन, रन हो गया, होप हो गया यानी कूदने में, और वॉक हो गया यानी चलने में। अब नीचे वाले तीन आपको खुद करने हैं, एक एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क होगा। माई नेक हेल्प मी टू, हमारी नेक किस काम आती है, जो हमारी गर्दन होती है। मूव माई हैंड यानी मूव माई हेड, मूव माई हेड, और बाकी के दो आपको खुद लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। माई टीथ हेल्प मी टू, टीथ किस लिए काम आते हैं, कट यानी भोजन को काटने में। माई फिंगर हेल्प मी टू, फिंगर किस काम आती है, चीजों को पकड़ने में, तो होल्डिंग थिंग्स, HOLDING, होल्डिंग थिंग्स, चीजों को पकड़ने में। तो ये हो गई हमारे बाकी पार्ट्स के बारे में बातचीत। अब आगे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। क्या एक्टिविटी दे रखी है, व्हेन विल यू स्टॉप ग्रोइंग टॉलर। तो एक्टिविटी में आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन विल यू स्टॉप ग्रोइंग टॉलर, कौन सी एज में आपकी जो बढ़ रहे थे वो बढ़ना बंद हो गए थे। जैसे आप ग्रोथ होती है, हम न्यूबॉर्न होते हैं तो कितने छोटे होते हैं, फिर हम टॉल होते हैं और टॉल होते जाते हैं यानी बढ़ते जाते हैं। तो कौन सी एज आने पर जो हमारी ग्रोथ होती है वो होना बंद हो जाती है यानी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। व्हेन विल यू स्टॉप ग्रोइंग टॉलर, तो इसका आंसर होगा आफ्टर 18 ईयर्स, यानी 18 साल के बाद हम जो है हमारी हाइट जो बढ़ना है वो बंद हो जाती है। फिर सेकंड एक्टिविटी है, व्हेन डिड यू लॉस योर फर्स्ट मिल्क टूथ, कौन सी उम्र में आपने अपने जो थे मिल्क टूथ है वो आपके गिरने शुरू हो गए थे। अब मिल्क टूथ क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने बाद उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं, उन दांत को हम मिल्क टूथ यानी दूध के दांत बोलते हैं। फिर 6 साल या 5-6 साल के बाद यानी बच्चा जब 6 या 7 साल का होता है तब उसके वो जो दांत होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, पूरे दांत गिरते हैं। उसके बाद सारे के सारे नए दांत आते हैं और वो दांत परमानेंट दांत होते हैं। उसके बाद दांत नहीं गिरते हैं, वो दांत या तो आप अच्छे से उनकी टेक केयर नहीं करोगे, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करोगे तभी गिरेंगे, या तो सड़ जाएंगे तब गिर जाएंगे। अदरवाइज वो जो होते हैं दांत वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। तो इस सेकेंड एक्टिविटी है, व्हेन डिड यू लॉस योर फर्स्ट मिल्क टूथ, तो 6 ईयर्स, हमने 6 साल की उम्र में अपने दांत जो है टूटते हुए देखे थे। व्हेन डिड यू लॉस योर फर्स्ट मिल्क टूथ। अब थर्ड है, हाउ मेनी टूथ डू यू हैव नाउ, यानी कि अब इस एज में यानी 6-7 एज की उम्र में आपके अभी कितने टीथ है, 20। तो इसका आंसर हो गया 20 टूथ, 20 टूथ, टीथ, 20 टीथ। तो हाउ मेनी, अब जब एडल्ट होते हो तो आपके 32 टीथ हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने अच्छी हैबिट के बारे में पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने दांतों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए, नहीं तो अजय की तरह हमारे जो दूध भी होंगे वो या क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे, और डीके होने के बाद फेल हो जाएंगे। फिर हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन के बारे में, जिसमें हमने 5 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। आइज के बारे में, आइज हेल्प अस टू सी। फिर ईयर्स, ईयर्स हमारे क्या काम आते हैं, सुनने में काम आते हैं। फिर हमने नोज के बारे में पढ़ा था, तो नोज क्या होता है, नोज हमें हेल्प करती है किसमें, स्मेल करने में यानी सूंघने में। फिर हमने लिखा था माई टंग, तो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे, तो हमने क्या लिखा था, माई टंग हेल्प्स मी टू टेस्ट। उसके बाद फिफ्थ था
माई हैंड्स, यहाँ हैंड्स की फोटो दी तो हमने क्या लिखा था, माई जो हैंड, माई हैंड हेल्प्स मी टू होल्ड। उसके बाद हमने लिखे थे फंक्शन ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स, हमने अदर बॉडी पार्ट्स के फंक्शन लिखे थे, जिसमें मैंने आपको हैंड्स वाला करवाया था, फीट वाला कराया था, और नेक, टीथ और फिंगर का एक एक मैंने आपको बताया। बाकी के दो दो आपको अपने होमवर्क में यानी इसी बुक में खुद करने थे। फिर हमने एक्टिविटी पढ़ी थी कि व्हेन विल यू स्टॉप ग्रोइंग टॉलर, कौन सी उम्र के बाद आपकी जो ग्रोथ थी वो बढ़ना बंद हो जाती है, तो आफ्टर 18 ईयर्स। फिर व्हेन डिड यू लॉस योर फर्स्ट मिल्क टूथ, आपने अपने जो दूध के दांत है सबसे पहले कब लॉस किए थे, यानी कब खोए थे, तो 6 ईयर यानी 6 साल की उम्र में। फिर थर्ड था हाउ मेनी टीथ डू यू हैव नाउ, हाउ मेनी टीथ डू यू हैव नाउ, अब इस उम्र में आपके कितने दांत हैं, मतलब आज आपकी जो एज है उसमें आपके कितने दांत हैं, तो आमतौर पर 6-7 साल की उम्र में बच्चों के 20 दांत होते हैं, तो हमने क्या लिखा था 20 टीथ। तो ये हो गई आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, नोइंग माई सेल्फ। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगी, अगली क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है कि मंडे को यानी 12 जुलाई को हमारी हिंदी की लाइव क्लास होने वाली है, जिसमें हम चैप्टर 1 और 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये कैसे होगी, जूम ऐप और वाइज ऐप, ये दोनों ऐप आपके फ़ोन में ज़रूर होने चाहिए। और इस जो लाइव क्लास की जो आईडी होगी मैं आपको आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को फिर से पढ़ना है, समझना है और अच्छी इस बात को याद रखना है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।